दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत के 14वें पाठ अकबरी लोटा। ये अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है और इस वीडियो में हम इस कहानी का वाचन करेंगे, इसका अर्थ भाव व्याख्या करेंगे और उसके बाद एक वीडियो हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो अकबरी लोटा। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपया मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। यानी कि पैसा एक साथ नहीं मिलता था, टुकड़ों में मिलता था, लेकिन कमी नहीं थी। ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे ठीक से। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। ये लाला झाऊलाल की स्थिति है इस समय जब पत्नी पैसे मांग रही है तो। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। अब ये उन्होंने रोब के साथ कहा कि उनकी पत्नी को कहीं ऐसा न लगे कि उनके पति के पास पैसे नहीं है, तो भाई से क्या मांगना, मैं ही दे दूंगा। तो ये भाव उन्होंने प्रकट किया, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी भी समझ गई थी कि ये देने के लिए कह तो रहे, पर पता नहीं टाल देंगे फिर बाद में। तो कहा, इसी ज़िंदगी में चाहिए मुझे, ऐसा नहीं कि आप कहो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने 2 साल बाद, इस तरह से। अजी इसी हफ्ते ले लेना, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। लाला झाऊलाल ने रोब रोब में कह तो दिया, लेकिन अब उन्हें चिंता होने लगी, पैसे कहाँ से आएंगे, अभी पैसों का इंतजाम हुआ नहीं है। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, यानी कि उनकी इज्जत का। जब उन्होंने कह दिया, जबान दे दी, तो काम होना चाहिए। अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अर्थात लाला झाऊलाल ने तो पीछे हट सकते हैं कि मुकर जाएं, न दें, इधर उधर हो जाएं, कहीं चले जाएं कुछ दिनों के लिए, या मना न करें कि देंगे देंगे और दे नहीं, टाल दें। तो चूंकि उन्होंने अब समय सीमा भी बांध दी है और भाग भी नहीं सकते, तो बड़ी असमंजस की स्थिति में वो थे कि उनकी पत्नी के सामने अब उनकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, प्रतिष्ठा का सवाल है, कह दिया यार फिर पैसे नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई।
संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। खुश थे मतलब उनके पास भी कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है, मैं किसी से लेके आके दे सकता हूँ। खैर थोड़ी सी दिलासा अ, मिली उनको कि शायद इनसे कुछ मिल जाए। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। कि उसके बाद वो कुछ नहीं कह सकते। हर बात पे उनकी पत्नी ताना मारेगी कि आपसे एक बार मैंने 250 रुपये मांगे थे और ये भी कहा था अगर नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से ले लूँगी। तो ना तो मुझे वहाँ से लेने दिया ना आपने दिया। तो ये सारी बातें उनके मन में चल रही है। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। अर्थात उन्हें कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन बात यह है कि उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो शायद आगे की ज़िंदगी वो हमेशा सुनते रहेंगे अपनी पत्नी का उलाहना। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध न कर सके तो ये सारी बातें उनके मन में, मस्तिष्क में चल रही हैं कि ऐसा हो गया तो, और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लौटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। मतलब बेढंगा सा लोटा था। लोटा लोटा जैसे आकार का नहीं था, बल्कि ऊट पटांग टाइप का था। और वो इसलिए पसंद नहीं था उनको। और उनकी पत्नी संयोग से या जानबूझ के उसी लोटे में पानी लेके आई। गिलास लाना भूल गई, लोटे में पानी ले आई। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अर्थात अभी स्थिति यह है कि चुपचाप जिसमें भी पानी मिल रहा है, लोटे में मिल रहा है तो, या किसी दूसरी वस्तु या पात्र में मिल रहा है तो चुपचाप से ले लो। अगर उसने मना किया तो ऐसा ना हो कि कहीं भोजन बाल्टी में या परात में करना पड़े, यानी कि ऐसी स्थिति आ जाए। तो चुपचाप से उन्होंने पानी पी लिया, स्वीकार कर लिया। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। ये उनके मन में ऐसे ही ख्याल चल रहे हैं कि जैसे कि ये सब नियम बनाए हैं जो ऊपर बताए हैं, निश्चित रूप से ये जीवन के लिए बच्चों लाभदायक होते हैं कि आप खड़े खड़े पानी न पियो, लेट के पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। तो इन सब से आपको दिक्कत हो सकती है इसलिए। और मुंडेर के पास पानी न पियो, ऐसा नियम बनाया नहीं बनाया, ये लाला इस प्रकार से सोच रहा है कि अगर ऐसा नियम होता तो वो अपनी पत्नी को लोटा वापस करके कह देता कि यहाँ पानी नहीं पीना है खड़े खड़े ऐसे मुंडेर के पास। तो शायद ये बात उसको प्रभाव डाल देती उसकी पत्नी के ऊपर, उसकी ये बात। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया
किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। कहना न होगा कि ये सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अर्थात अर्थात लोटा गिरेगा तो नीचे ही जाएगा, स्वाभाविक है। और चूंकि वो गोल मटोल सा है तो ज़्यादा दूर तक लुढ़केगा, और छत पर है तो नीचे की तरफ जाएगा झीने से या दूसरी किसी चीज़ से, जगह से, तो लुढ़कता लुढ़कता गिरता हुआ दूर तक जाएगा और आवाज़ भी उसकी होगी। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी की ओर चीज़ें आती हैं, न कि ऊपर की ओर जाती हैं। तो लाला झाऊलाल ये कह रहे हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण की सारी शक्ति उस लोटे में ईजाद हो गई है इस समय। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। सबको थोड़ी सी एकदम से चिंता हुई, भाई लोटा गिरा है उनके घर में, क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसा करते हुए सब दौड़ करके वहाँ गए। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया कि क्या स्थिति है, वो जान गए इस समय। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। लोटा कैसे कैसे गिर के वहाँ तक पहुँचा, एक दुकान के साइबान से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज़ को उसने सांगोपांग स्नान कराया, अर्थात उसके ऊपर पानी गिर गया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा, उसके जूते पर गिर गया। उस अंग्रेज़ को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, अर्थात खुला छोड़ दिया। अंग्रेजी में खूब उनको गालियाँ बकी और उनको पता लगा कि अंग्रेजी में गालियाँ भी होती हैं, इस तरह से बकी जाती हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज़ को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। बिलवासी जी अब अंग्रेज़ के पक्ष में इस तरह से खड़े हो गए जैसे कि वो लाला झाऊलाल को जानते नहीं और उनकी मदद के लिए आए हैं। शायद ये भी हो सकता है कि बिलवासी यदि कहते कि झाऊलाल मेरा परिचित है, मित्र है, तो वो खिलाफ हो जाता अंग्रेज। खैर आगे क्या होता है हम कहानी पढ़ते हैं। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है, बेवकूफ़ आदमी है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। ऐसा वो सोचने लगे अंग्रेज। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। इतना बुरा लग रहा था उनको। क्यों? क्योंकि बिलवासी उनके विरोध में बोल रहा था, खिलाफ बोल रहा था, जबकि वो जानते हैं बिलवासी उनका परिचित है। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए इस समय, क्या करना चाहिए जब इसने भाई लोटा गिरा दिया मेरे पैर के ऊपर, मेरे कपड़ों के ऊपर, सब गीले हो गए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। बिलवासी जी सलाह दे रहे हैं। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ, चलिए। अब बिलवासी जी उस अंग्रेज़ को लेकर के पुलिस स्टेशन चल दिए। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ मतलब ज्ञानी, जानकार। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी।
जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अब यहाँ पर जो बिलवासी जी हैं वो एक तरह से कहानी गढ़ रहे हैं शायद, ताकि ये लोटा वो अंग्रेज या कोई व्यक्ति खरीद ले। जो 200-250 रुपये की मांग लाला झाऊलाल की पत्नी ने की थी वो हो जाए, पूरी उसका इंतज़ाम हो जाए। तो वो कहानी बना रहे हैं। जो म्यूजियम में बहुत ही विशिष्ट पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं, उसी तरह सारे म्यूजियम चाहते हैं कि ये जो लोटा है, अकबरी लोटा है, ये हमें मिल जाए, हम अपने म्यूजियम में रखें। यह बात, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। अब देखिए उसका इतिहास भी बता दिया। वह बराबर इसी से वजू करता था, जो आमतौर पर मुस्लिम समाज के लोग नमाज करने से पहले हाथ धोते हैं उसको वजू बोलते हैं। तो इस लोटे के पानी से ही वो हाथ धोते थे, वजू करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं, अर्थात बहुत अधिक मूल्य इसका चुका करके ले जाएं। और कलकत्ता के म्यूजियम में 57 तक ये रहा। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई उनकी आंखें, यानी कि मोटी हो गई। ये बात सुन करके उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? बिलवासी ने कहा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है, हक है। अब दोनों में एक तरह से छोटा विवाद हो गया। बनावटी बिलवासी जी बनावटी कर रहे थे, वो असली अंग्रेज। हक है, जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। ये आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? अंगूठे पे लग गई चोट, आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, बिलवासी जी 250 रुपये लेके आए थे लाला झाऊलाल के लिए, तो उन्होंने तुरंत फेंक दिए। अब ये जो अंग्रेज़ टाइप का व्यक्ति था, इसको ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, मैं तो 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, क्योंकि उनके पास 250 से ज़्यादा थे ही नहीं, वही वो मांग के लाए थे। अपनी आशाओं की लाश उठा रहे थे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीर अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? अब यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये जो महाशय है अंग्रेज़, ये इनके पड़ोसी जो डगलस हैं, उनको पहले बेवकूफ़ बनाया गया था, लूटा गया था। अब इनको एक तरह से लूट लिया गया है। जहांगीरी अंडा कह करके उनको लूटा, अब अकबरी लोटा कह करके इनको लूटा गया है। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। ये एक कहानी है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि नूरजहां और जहांगीर के पत्रों को पहले कबूतर इधर उधर भेजते थे, तो ऐसा ही कहते हैं, कहानी में ऐसा पढ़ा गया है।
जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, अर्थात उससे विवाह कर लिया, प्रेम कर लिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार पिछले वर्ष दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है और महंगा भी है। तो यानी कि अब जो अंग्रेज महाशय थे, ये डगलस जी को, मेजर डगलस को कह सकते हैं कि मेरे पास भी हिंदुस्तानी विशिष्ट वस्तु है और आपसे महंगी है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल माने प्रसन्नता के लहरा रहा हो। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। अब ये पूरे तो हैं, असली तो हैं। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके पास पैसा होता है, आपको अपना हो तो। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। यानी कि पत्नी के बक्से में से, सिकड़ी में से वो निकाल के ले गए थे। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे चैन की नींद सोए। तो इस तरह से बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की समस्या का समाधान किया। उनको 250 रुपये भी दिला दिए और बहुत ही कम कीमत का लोटा 500 रुपये में बेच करके 250 रुपये का और अधिक लाभ उनको करवा दिया कि आप 250 रुपये पत्नी को दे दीजिए, 250 रुपये अपनी जेब में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये कहानी संपन्न होती है। अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखी गई बहुत ही हास्य की कहानी और काफ़ी संदेश मनोरंजनात्मक कहानी। ये वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।